लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक तरफ आम चुनावों को लेकर जनता में खासा उत्साह है, तो वहीं सभी सियासी दल और उनके प्रत्याशी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। किस लोकसभा सीट पर किस किस पार्टी के बीच मुकाबला है, वहां क्या मुद्दे हैं और क्या समीकरण है, इसके लिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और वहां की सियासी हालातों की जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ पर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार भरोसा करते हुए आजमगढ़ से उन्हें प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दूसरी बार भरोसा करते हुए धर्मेंद्र यादव को सपा का प्रत्याशी बनाया है। वहीं 2022 के उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से सांसद निरहुआ लगभग 8000 वोट से पराजित उन्होंने किया था। एक बार फिर 2024 में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से ही टिकट देकर उन पर विश्वास जताया है। तो लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती कुछ इस प्रकार शुरू हुई है कि तमाम तैयारियां जो है वो पूरे जोर से जारी हैं और आजमगढ़ सीट पर किस तरीके का घमासान देखने को मिलेगा वो हमने आपको बताया, क्योंकि देखिए बीजेपी ने भी दूसरी बार अपने प्रत्याशी पर भरोसा जताया है, जहां पर दिनेश लाल यादव निरहुआ पर भारतीय जनता पार्टी ने माफ कीजिएगा तीसरी बार उन्होंने भरोसा जताया है। वहीं आजमगढ़ से दूसरी बार अखिलेश यादव ने भरोसा जताया है धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाकर। तो इस तरीके से कुछ मुकाबला होने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी दम भर रही है कि 80 की 80 सीटों से हम बीजेपी को बाहर कर देंगे। वहीं बीजेपी ये दम भर रही है कि 80 की 80 सीटें इस बार हम जीतेंगे। तो देखिए किसके दावों में कितना दम है, ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। 19 अप्रैल से चुनाव शुरू हो रहे हैं, 7 चरणों में चुनाव होंगे और किसकी यहां पर सरकार बनती है, कौन किसको कितने मतों से पछाड़ता है, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए देखिए जिस तरीके से चुनावी बिसात बिछ चुकी है, चुनावों की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही चुनावी बिसात जो है बिछ चुकी थी और अब अंतिम रूप देने की तैयारी तमाम पार्टियां कर रही हैं, क्योंकि आचार संहिता लागू कर दी गई है और तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही हैं। तमाम राज्यों की हम बात कर लें तो देखिए तैयारियां बीएसपी जो है, बीएसपी भी अब धीरे धीरे फॉर्म में आ रही है। इंडी गठबंधन के समीकरण भी बैठ गए हैं। आज 17 सीटों पर जो है वो मंथन किया जाएगा। 17 सीटें जो सपा ने दी है कांग्रेस को, उन सीटों पर मंथन किया जाएगा कि कहां से किस प्रत्याशी को उतारा जाए। तो 17 सीटें जो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पे भरोसा जताते हुए उनको सौंपी है इंडी गठबंधन में होने के तहत। पहले 11 सीटें सौंपी गई थी, लेकिन 11 सीटों पर समन्वय नहीं बैठा, कांग्रेस नाराज हो गई। उसके बाद फिर 60 गांठ बैठी और 17 सीटें मिल गई कांग्रेस को। और उसके बाद अब इन्हीं 17 सीटों पर मंथन किया जाएगा कांग्रेस द्वारा। आज बेहद अहम बैठक है आज कांग्रेस की, और अब देखना होगा कौन सी सीट से कौन सा प्रत्याशी चुनावी रण में उतरता है। लेकिन फिलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ की, क्योंकि आजमगढ़ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो देखिए हमने आपको बताया कि तीसरी बार भरोसा निरहुआ पर जताया है, वहीं समाजवादी पार्टी भी दूसरी बार भरोसा यहां पर जताते हैं। और आपको बता दें कि पिछली बार की अगर बात की जाए 2022 के उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से सांसद निरहुआ ने लगभग 8000 वोट से पराजित किया था, लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से टिकट देकर विश्वास यहां पर जताया है और तैयारियों में तमाम दल जुटे हुए हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता राम अवतार उपाध्याय जुड़ गए हैं आजमगढ़ से ज्यादा जानकारी के साथ। तमाम समीकरण क्या कुछ बैठ रहे इसकी जानकारी वो हमें देंगे। राम अवतार उपाध्याय, आप वहां पर मौजूद हैं, वहां पर लोगों से आप ग्राउंड जीरो पर बात करते होंगे, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? नीतू जी, आपको बता देना चाहता हूँ कि आजमगढ़ पूर्वांचल की हॉट सीट मानी जाती है और यहाँ पर धर्मेंद्र यादव अभी से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, चूंकि वो लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आ रहे हैं। सेहदा में उनका कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। तो वही दिनेश लाल और निरहुआ जो है, इन्होंने 2022 में इन्हें पटखनी दी थी 8000 वोटों से, और दिनेश लाल यादव और निरहुआ इस बार भी रणनीति बना रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में फतह हासिल की जाए। फिलहाल धर्मेंद्र यादव भी पूरी तरह से एएमवाई फैक्टर को लेकर के और पीडीए का नारा देते हुए कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव पर विश्वास जताते हुए दूसरी बार
दूसरी बार यहाँ से उन्होंने प्रत्याशी बना करके कहीं ना कहीं जीत की उम्मीद जताई है। लेकिन अब ये देखना है कि यहाँ का समीकरण कैसा बैठता है, क्योंकि आजमगढ़ जो है ये मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं और इसे कहीं न कहीं पूर्व में लोग कहते थे कि ये सपा का गढ़ है। फिलहाल अभी तो जहाँ भारतीय जनता पार्टी इसे विकास के गढ़ का नाम दे रही है, वहीं 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ से ही एक जनसभा करके जो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया तो उन्होंने एक संदेश दिया था कि अब वो आजमगढ़ नहीं है जो कि आजमगढ़ किसी का गढ़ कहा जाता था, ये आजमगढ़ है और यहाँ से अब उद्घाटन किए जाएंगे, शिलान्यास किया जाएंगे, लोकार्पण किए जाएंगे, विकास की धारा बहाई जाएगी तो उसे पूरा देश देखेगा। साथ ही निरहुआ भी पूरी तरह से यहाँ पर 15 महीने में उन्होंने 50 साल के काम का वादा करते हैं। जनता कितना निर्णय लेती है ये तो 25 मई को यहाँ 6वें चरण के मतदान में पता चल पाएगा नीतू जी। लेकिन कुल मिला जुला करके इस बार का जो समीकरण है वो जो समाजवादी पार्टी है वो पूरी तरह से चाह रही है कि किसी भी तरह से हम इस बार अपने हाथ से आजमगढ़ की सीट न खोएं, लेकिन पूरी तरह से यहाँ लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा निर्णायक साबित होगी। कारण कि बसपा की जो मुख्य वोट बैंक हैं ये कहीं न कहीं प्रभावित करेंगे समाजवादी पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी पर। अगर बसपा के जो भी मतदाता हैं अगर उन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किया तो निश्चित भाजपा को नुकसान होगा और प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए अगर बसपा के मतदाता भाजपा को अगर समर्थन करते हैं तो भाजपा को लाभ पहुंचेगा। बता दें आपको कि आजमगढ़ ही एक ऐसा पूर्वांचल की हॉट सीट है जहां से कि बिहार की सीटें और आजमगढ़ की सीटें और सहित पूर्वांचल की सीटें ये यहीं से मॉनिटरिंग होती है। तभी तो 10 मार्च को आजमगढ़ जनसभा का स्थल चुना था और यहीं से उन्होंने पूरे पूर्वांचल ही नहीं बल्कि बिहार की भी सीटों पर यहीं से उन्होंने जो वोट है बैंक है उसको साधने का प्रयास किया था। जी नीतू जी। और देखिए अगर 2022 की बात, जैसे कि आपने खुद ही बताया कि 2022 के उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से सांसद निरहुआ ने लगभग 8000 वोट से हरा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरी बार भरोसा करते हुए आपको नहीं लगता कि रीथिंक करने की जरूरत है या सिर्फ जस्ट बिकॉज उनके चचेरे भाई हैं तो इसलिए उनको उतार दिया मैदान में? आपको लगता नहीं जिस तरीके से बीजेपी पावर पैक्ड SC की 80 सीटों पर दाव ठोक रही, राम मंदिर का भी फैक्टर उनके पास है, लेकिन आप इसके बाद भी अपने हारे हुए प्रत्याशियों को दोबारा से मैदान में उतार रहे हैं? बिल्कुल नीतू जी, आपने सही सवाल किया है कि निरहुआ इसी बात को लेकर के अब कहीं न कहीं परिवारवाद का नारा दे रहे हैं। यूपी की 80 सीटें हैं जिसमें 15 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान करेंगे, लेकिन आजमगढ़ पे सबकी नजर है। कारण कि उत्तर प्रदेश से जो सत्ता की सड़क है वो दिल्ली तक जाती है, वो उत्तर प्रदेश होकर के जाती है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का आजमगढ़ काफी अहम माना जाता है। और आपको बता दें कि जिस तरह से परिवारवाद की बात है तो कहीं न कहीं दिनेश लाल यादव और निरहुआ एक बार फिर परिवारवाद की हवा को बल देते हुए वो चुनावी बयान में उसको शामिल कर दिए हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने जो धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया है तो कहीं न कहीं एक संकेत भारतीय जनता पार्टी को एक बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है और उसी पर निरहुआ ने भी इसे परिवारवाद बताते हुए कहा। निरहुआ ने तो कहा, यहाँ तक कह दिया कि क्या नाम है क्या अखिलेश यादव को कोई और आजमगढ़ में यादव नहीं मिला है कि ये अपने भतीजे को दिए हैं। फिलहाल ये सब तो चुनावी इन लोगों की जुबानी जंग है, हमें इस बात पर देना नहीं, लेकिन इन लोगों की जो जुबानी जंग चल रही है उस पर कहीं न कहीं परिवारवाद का नारा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। जी नीतू जी। ठीक है, और देखिए जैसे कि इंडी गठबंधन का अलायंस बना है तो कितना फायदा कांग्रेस दिलाएगी यहाँ पर आजमगढ़ में? देखिए नीतू जी, अगर इंडी गठबंधन की हम बात करते हैं तो इंडी गठबंधन में आजमगढ़ में कांग्रेस अपने अस्तित्व को, अपने जनाधार को बचाने में जहां असफल दिख रही है, वहीं बसपा भी पूरी तरह से विफल हो चुकी है। अब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ाई आमने सामने की लग रही है। कारण कि अभी मायावती ने पहले चरण के नामांकन की जहां तैयारियां शुरू हो गई, सब तैयारियां भी हो रही है, लेकिन बसपा ने अभी तक 7 ही सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा की। तो कहीं न कहीं बसपा की मायावती इस बार की जो उनके रुख है वो कहीं न कहीं पूरी तरह से बहुत धीमी गति में दिख रहे हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव यानी सपा और भारतीय जनता पार्टी यही दोनों आमने सामने दिख रही हैं। फिलहाल अब ये तो आने वाला चुनाव ही परिणाम जो 4 जून को होने हैं, जिसकी कवरेज लगातार नेटवर्क 10 इस महापर्व की कवरेज दिखा रहा है।
उसमें ही पता चल पाएगा कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती है। फिलहाल राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो और आने वाले बीएसपी तो समय एक डेंट देने ही वाली है, कांग्रेस और इंडी गठबंधन कह ले या सपा को कह ले, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। बीएसपी अगर मैदान में उतर ही रही है तो एविडेंट है कि उतर ही रही है मैदान में, तो आजमगढ़ में भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। बिल्कुल नीतू जी, आपको बता दूं कि अगर भारत बहुजन समाजवादी पार्टी ने अगर अपनी प्रत्याशी को यहाँ घोषित कर दिया है तो निश्चित यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई लगेगी। और बसपा का एक नीतू जी बता दूं कि एक मुक्त वोट बैंक होता है, और जो कि वो उन्हें सिर्फ मायावती ही मतदान के दिन दिखती है और हाथी सिंबल ही दिखता है। तो बसपा का जो वोट है, अगर उस पर सेंध लगाने में समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अगर कामयाब होती है तभी जाकर के कहीं न कहीं सफलता हाथ लगेगी। लेकिन अब बसपा के वोट जो है, दलित वोट जो है, वो ही निर्णायक यहाँ से साबित होंगे। और बहुजन समाजवादी पार्टी ही पूरी इस चुनाव में, पूरे यूपी के 80 सीटों के चुनाव में अपने आप को एक निर्णायक रूप में साबित करेगी। शायद मायावती की खामोशी यह बताने को पूरी तरह से संकेत दे रही है कि ऐन मौके पर अगर उन्होंने कोई बड़ा फैसला लिया तो निश्चित पार्टियों को खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। जी जी, देखिए कांग्रेस के हाथ ने साइकिल तो थाम ली है लेकिन हाथी को नहीं संभाल पाए वो। लेकिन अब देखना होगा किस तरीके से चुनावी समीकरण बैठेंगे। हमारे साथ हमारे दूसरे संवाददाता के सिंह भी जुड़ गए हैं। के क्या कुछ जानकारी है जहां पर बीकानेर में आप मौजूद हैं, क्या समीकरण बैठ रहा है वहां पे? जी, आपको मैं बता दूं, राजस्थान के बड़े संभागों में से एक है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग की यदि हम बात करें तो बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, और यदि हम बात करें तो पहले 5 जिले हुआ, चूरू को इंक्लूड करने के साथ ही 4 लोकसभा क्षेत्र हो गए। इन चारों लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बीकानेर लोकसभा इसलिए हॉट बना हुआ है कि यहाँ बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं, जो कि यहाँ लगातार सांसद हैं। इस बार चौथी बार उनके ऊपर भरोसा जताया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और केंद्रीय मंत्री भी हैं, केंद्रीय कानून मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल। अगर हम बात करें तो उनके सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने कैंडिडेट में कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल, जो कि कैबिनेट मंत्री यहाँ रहे हुए हैं, उन्हें एक तरह से कहा जा सकता है कांग्रेस से उम्मीदवार बनाया गया है। और अगर हम बात करें तो बहुत ही जबरदस्त पेचीदा एक तरह से कहा जा सकता है कॉन्टेस्ट होने की उम्मीद है। हालांकि अगर हम पिछली हिस्ट्री देखें तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है, जो कि बराबर 3 लाख वोटों से अधिक मतों से जीतते आए हैं, और ऐसा ही इस बार भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। लेकिन चूंकि दोनों ही मेघवाल समुदाय के हैं और रिजर्व सीट है, उसके अलावा यदि हम बात करें इस बार सबसे बड़ा बीकानेर संभाग में एक हॉट कॉन्टेस्ट देखने में आ रहा है, वो है लगातार 2 बार सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी के राहुल कसवा की। अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी से सांसद है मौजूदा, लेकिन अब उनका टिकट काटने के बाद में यह स्थिति हुई है कि उनको वहां पर झाझड़ियां हैं, जो कि खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं एथलेटिक के, उनको दिया गया है टिकट। चूंकि वहां उन्होंने सीधा ही कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद बड़ा कॉन्टेस्ट बन गया है, और वहां पर चूंकि एक बड़ी बात कही जा सकती है कि वहां राजेंद्र राठौड़ की बात करें, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व बड़े मंत्री रहे हुए हैं। हालांकि इस बार वे हार गए हैं, लेकिन इस बार उनको ये माना जा रहा है कि राजेंद्र राठौड़ को हराने में राहुल कसवा का बड़ा हाथ रहा है, इसके चलते उनकी टिकट काट दी गई है। तो कहीं ना कहीं हम माने तो बड़ा कंटेस्ट माना जा रहा है वहां पर, चूंकि जाट बहुल्य सीट है, दोनों ही जाट उम्मीदवार हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, दोनों ही जाट उम्मीदवार हैं। राहुल कसवा की मां भी सांसद रही हैं, विधायक रही हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उनके पिताजी भी सांसद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, संबंध उनके रहे हैं। ठीक है, जी, तो देखिए घमासान तो देखने को मिलने ही वाला है। चुनावों को लेकर पहले से कयास लगाए जा रहे थे। इंडी गठबंधन में साठगांठ बैठ गई है। आज यूपी के 17 सीटों में के लिए मंथन करेगी कांग्रेस। 17 सीटें दी गई समाजवादी पार्टी द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया राम अवतार और के सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।